और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। हम 5वें अध्याय के समाप्ति पर हैं और पिछली शिक्षा में हम देख रहे थे आत्मा के द्वारा चलाए चलना और शरीर के द्वारा चलाए चलना, इनके बीच में क्या अंतर है, क्या नतीजे हैं इनके। आज की शिक्षा में हम देखेंगे जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं, उसका नतीजा क्या होता है। याद रखना, जब जब हम शरीर के कामों के आगे अधीन हो जाते हैं, मतलब जब हम स्वयं केंद्रित हो जाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है, जैसे हम स्वयं केंद्रित हो जाते हैं, उसका नतीजा क्या होता है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, इन विषयों में हम पड़ जाते हैं। पर पता है इससे जरूरी क्या है, जब हम आत्मा के अधीन होते हैं, मतलब उस रेलिंग की कल्पना करना जो मैंने कहा था, जिसके सहारे हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, हम उतरते हैं, उसको थामे रखते हैं। जब हम ऐसा अपना जीवन जीते हैं पवित्र आत्मा के साथ, उसका सहारा लेकर, पता है इसका नतीजा क्या है। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस पवित्र आत्मा को अपना कार्य करने दिया हमारे जीवन में। हम बस कह रहे हैं तू चला हमें, तू हमारे जीवन का नियंत्रण कर। और उसका नतीजा क्या होता है। 22 में लिखा है आत्मा का फल, उसका नतीजा, ऐसे जीवन जीने का नतीजा क्या है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और फिर पौलुस लिखता है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। वो क्या कह रहा है, प्रेम करने की कोई सीमा ही नहीं है। कितना मैं प्रेम करूं इनसे, कोई सीमा नहीं है। प्रभु यीशु इस हद तक चला गया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है आनंदित होने की। कितना हम आनंदित हो सकते हैं, कितना भी, कितना हम नम्र हो सकते हैं, कितना भी। अपने विश्वासी जीवन में हम रट लेते हैं इन 9 आत्मा के फलों को, पर इसको हम खुद पैदा नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा का ये फल है, उसके सहारे जब हम जीते हैं, ये फल हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जितना अधिक मैं समर्पित हो जाता हूं, हर विषय के लिए निर्भर हो जाता हूं, अपनी हर चुनौतियों के लिए, अपनी हर परीक्षाओं में, हर कमजोरी में जब मैं उसके तरफ झुक जाता हूं कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, उतना अधिक ये अपने फलों को हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, अपने कार्य को हमारे जीवन में पूरा करता है, क्योंकि हम उसको मौका दे रहे हैं। हम खुद से कोशिश नहीं कर रहे, नहीं अब से मैं ऐसा करूंगा, अब से नहीं। हम स्वयं केंद्रित जीवन ना जिए। मैं बस यही निर्देश देना चाहूंगा, अपनी निर्भरता सिर्फ पवित्र आत्मा पर करो, निरंतर उससे वार्तालाप करो। और इन भलाई के कार्य, इस विश्वास के कार्य की कोई सीमा नहीं, कितना भी ये कर सकते हो। और 24 में लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और यदि आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। और 26 में लिखा है हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। तो 24 से 26 में कुछ जरूरी बातों को भी पौलुस ने लिखा है। एक, हमेशा याद रखो कि हम प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। उसका क्या अर्थ है कि मेरा ये मलयुद्ध मेरे पुराने जीवन, पुराने मनुष्यत्व से नहीं है, मेरे पिछले चरित्र से नहीं है, क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, वो मर चुका है, वो जीवित नहीं है, वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो ये अपने मन में बिठा लो कि मेरा ये मलयुद्ध मेरे पुराने मनुष्यत्व से नहीं है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा के लिए जियो, उसके अधीन जियो, उसका पीछा करो, उसके पीछे हो लो। जैसे प्रभु बार बार अपने चेलों को कहता था मेरे पीछे हो ले। मानो आज पवित्र आत्मा चल रहे हैं और वो तुमसे कह रहे मेरे पीछे हो लो। उसके कंधे पर हाथ रखो, उस सीढ़ी को याद रखो, जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, नीचे चढ़ रहे हो, उस रेलिंग के सहारे आप जा रहे हो। ये जीवन होना चाहिए हमारा। और अगर कुछ भी आता है जो इस जीवन को छीनता है या प्रदूषित करता है, मुझे क्या करना है, और अधिक अपने आप को समर्पित करना है। पवित्र आत्मा देखो, मुझसे ये नहीं हो पा रहा,
जब जब मैं अपने जीवन का खुद से नियंत्रण ले लेता हूं, पवित्र आत्मा देख मुझसे गड़बड़ी हो रही है, मैं भटक जाता हूं। ये पारदर्शी जीवन उसके साथ जियो। और फिर लास्ट पद जब हमने पढ़ा 26, कि हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े, ना एक दूसरे से डाह करें। पौलुस कह रहा है एक दूसरे को ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखो। तुम सब यूनिक हो, अलग हो, तुम सब प्रेम किए गए हो, तुम सब पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई है। उसने हम सबको क्षमा किया है। एक दूसरे को ना छेड़ें छोटी छोटी बातों में, एक दूसरे से डाह ना करें। उनकी आशीष को देखते हुए आप ईर्ष्या और जलन ना करें, वरन आनंदित हो, उनकी उस आशीष को मनाओ साथ में। जैसी ईर्ष्या जलन उत्पन्न होती है भीतरी या आपके जीवन में, आपके भावनाओं में, क्या करो, उनके आशीष में आप भी भागीदार हो जाओ, निवेश करो, कुछ करो ऐसा जो उस डाह को तोड़ दे आपके जीवन से। तो इन पदों के साथ हमने 5वें अध्याय को आज समाप्त किया है। मुझे उम्मीद है प्रभु ने आपसे बात किया होगा इन पदों के द्वारा। आप दोबारा इस पर मनन कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में, और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलो, उस पर निर्भर रहो। यही है एक सामर्थी विजयी जीवन। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू और बाय।